वेलकम टू RRM के क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों आज टॉपिक है हमारे पास सम का मतलब होता है बच्चों जैसे कि हमारे पास हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं, हमारे पास एपी होती है। एक एपी में हम आपने बच्चों को कहते हुए भी सुना होगा, किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते सुना होगा कि 100 संख्याओं का जोड़ कितना होता है, सम कितना होता है ये बता दो, पहली 100 संख्याओं का। तो बच्चों ये एक ट्रिक है, एक सवाल है जिसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है, जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करने का क्या पैटर्न है, इसका क्वेश्चन का क्या है, हमारे पास सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। किससे? एस एन से। तो एस एन इज इक्वल टू में एन बाय टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है बच्चों, इसका एक सिंप्लीफिकेशन दूसरा भी होता है एन बाय 2 ए प्लस ए एन। यहाँ पर बच्चों ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म हमने पहले भी बताया था, और इसको हम एल भी बोल सकते हैं, यानी कि ए एन इज इक्वल टू में एल। इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एन बाय 2 ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, ए प्लस एल। और दूसरा बच्चों हमारे पास में एक नेचुरल नंबर निकालने के लिए, नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगता है वो हमारे पास में होता है एन सम ऑफ दी नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्मूले, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो है एन प्लस 1 डिवाइड में 2। ठीक है, ये हमारे पास हमारे 5.3 एक्सरसाइज के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, हम इन्हें ही यूज़ करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास वो देखिए ध्यान से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग एपी। तो एपी हमारे पास 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। हमारे एपी में कितने टर्म्स हैं बच्चों? 10 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 10। तो ए इज इक्वल टू में 2, देन डी इज इक्वल टू 7 माइनस का 2 इज इक्वल टू में 5, और एन इज इक्वल टू में 10। हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू में एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो बच्चों एस 10 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस का 1 इंटू में डी हमारे पास बच्चों कितना है? 5। तो 2 से इसको कट करोगे बच्चों 5, ये हो गया 5, 2 और 2 4, यहाँ पे बच्चों 9 मल्टीप्लाई में 5, तो बच्चों हो जाएगा 5, 4, देन 45। इसके बाद बच्चों हम 5 और 45 और 4 49। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी, देन 20 और 4 24। ये हमारा सम निकल के आ गया S10। क्या निकल कर आया बच्चों? S10, यानी कि प्रथम 10 संख्याओं का टोटल। कौन सी 2 संख्याएं? जो इस एपी की 10 संख्याएं हैं। ठीक है, इस एपी की जो प्रथम 10 संख्याएं हैं उनका टोटल कितना है? 245 होगा। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इसका सेकंड पार्ट माइनस के 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। कितनी टर्म्स है बच्चों? 12 टर्म्स। तो ए इक्वल टू माइनस का 37, देन डी इक्वल टू में माइनस का 33 माइनस देन प्लस 37 इक्वल टू में 4, एन इक्वल टू में 12। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल टू में एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो एस 12 बाय 2 मल्टीप्लाई माइनस का 37 प्लस एन 12 माइनस 1 इंटू में डी कितना बच्चों? 4, 2 से 6, 74 प्लस 11 का 44, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 30, देन माइनस का 180। ठीक है बच्चों, माइनस का 180। तो ये हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे रखा था, 2 से कट कर दिया, 37 2 जा 74, देन यहाँ पे 12 में से 1 11 4 जा 44, देन 44 से माइनस के 74 में से 44 लेस करोगे बच्चों तो माइनस का बड़ा, इसलिए माइनस का 30 आ जाएगा, और 6 3 जा 18, तो माइनस का 180 आंसर आ जाएगा।
तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास बच्चों? 0.6, 1.7, 2.8 .2 100 टर्म्स। कितने बच्चों? ये 100 टर्म्स हैं। तो a इक्वल टू में 0.6 है, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1 है, और n इक्वल टू बच्चों 100 है। तो एस n इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। s 100/2 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 100 माइनस का 1 इंटू में d 1.1। 2 से इसको कट करोगे 50, देन 50 इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ पर 99, देन मल्टीप्लाई 1.1। तो बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस 11 9 जा 99, ठीक है बच्चों, देन 9। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 991 से, ठीक है, 99999810। तो बच्चों हमारे पास 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, .9। इसमें बच्चों हमें प्लस कर लेना है। यहाँ पर कितना? इसको प्लस करेंगे 1.2 को, 9 2 11, 8 9 1 10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 110.1, देन बेटा इसका डेसिमल हटा के नीचे 10, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्या लिखा बच्चों? क्वेश्चन 1/15, 1/12, 1/10, .2। कितनी टर्म्स है बच्चों? 11 टर्म्स हैं। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1/15, देन d इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 1/60, और n इक्वल टू में 11। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे एस एन लगाएंगे। एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों हमारे पास S11 11/2 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। d बेटा हमारे पास कितना है? 1/60। तो अब हमने क्या करना है? 11/2 मल्टीप्लाई 2/15, देन प्लस 11 में से 1 10, 10/60। तो बच्चों हमारे पास हमने क्या करा? इससे एक जीरो कट कर दिया, ठीक है। तो हो गया 11/2 2/15 प्लस 1/6। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 11/2 हमने 30 एलसीएम लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमने इसका 30 एलसीएम लिया। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30। तो 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे? 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 33/20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एस एन ऑफ दिस एपीज फर्स्ट 11 टर्म्स, ठीक है बच्चों। पहले प्रथम इस एपी की 11वें पदों का योग है, जोड़। तो अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या कहा बच्चों? फाइंड दी सम ऑफ सम गिवन ब्लो, यानी कि 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है? a इक्वल टू में 7 है, d इक्वल टू में 20 21 माइनस का 7। यहाँ से बच्चों हमने एलसीएम ले लिया 21 माइनस का 14/7/2। और बच्चों ये लास्ट टर्म है an, इस एपी का 84 दे रखा है। तो हमने an वाले फॉर्मूले में रखना सबसे पहले a प्लस
एन माइनस का 1 इंटू में डी। इसमें क्यों रखा है, इसका कारण है बच्चों, देखो ए है हमारे पास, डी है हमारे पास, ए एन भी है, लेकिन एन नहीं है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में रख के हम एन निकाल लेते हैं तो हमारा सम निकल जाएगा। ये हो गया 84 7 प्लस एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी हमारे पास है 7/2। इस 7 को बेटा इधर लेके आएंगे तो 84 माइनस 7, ये 7/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2/7। 2/7 यहाँ पर सिर्फ n माइनस का 1 रह जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 77 2 डिवाइड में 7 n माइनस का 1, 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू n माइनस का 1। इसको इधर लेके आया 22 प्लस 1 इक्वल टू में n इक्वल टू में 23, n इक्वल टू में 23। अब हमें इसका एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू में n/2। अब a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला रखूँगा क्योंकि मेरे पास ए एन गिवन है बच्चों। तो S23 इक्वल टू में 23/2, ए कितना बच्चों 7 प्लस 84 ए एन है हमारे पास, तो बच्चों 23/2 ये हो गया 91। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 मल्टीप्लाई 23 3 1 और सॉरी 2 18 3 902। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 2093। इसको 2 से डिवाइड करोगे 1046 1/2। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका एस एन आ गया S23। ठीक है बच्चों, ये हो गया S23 सम ऑफ द फर्स्ट 23 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास है कि इन बच्चों ऐसे करना था। इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस हमारा लास्ट टर्म है बच्चों 10। तो बच्चों a इक्वल टू में 34 है, कॉमन डिफरेंस है 32 माइनस का 34 इक्वल टू माइनस का 2, और a n है बच्चों हमारे पास 10। a n वाले फॉर्मूले में रखेंगे a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, क्यों रखा ये मैंने अभी आपको रीजन दिया था, मेरे पास a गिवन है, d गिवन है, a n गिवन है। ठीक है, लास्ट टर्म तो ए एन वाले फॉर्मूले में हम यूज़ करके हम उससे एन निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 10 रखा, ए हमारे पास 34 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास माइनस का 2 है। इसको इधर लेके आओगे बच्चों तो 10 माइनस का 34 इक्वल टू में एन माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का 24, देन ये 2 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का 2, तो n माइनस 1 रह जाएगा। इससे हम इसको 12 पे कट कर सकते हैं, 12 इक्वल टू में n माइनस का 1, ये 1 इधर आएगा बच्चों, तो n इक्वल टू में 12 प्लस का 1, n इक्वल टू में 13, n इक्वल टू में 13। तो बच्चों अब इसका क्या निकालना है, एस एन। ठीक है बच्चों, तो एस एन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमें S10 निकालना है, 10/2 सॉरी 13। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारी n 13 है। a हमारे पास कितना बच्चों 34 और a n कितना है 10। तो बच्चों हमारे पास 13/2 मल्टीप्लाई 44। ठीक है बच्चों, देन इसको 22 से कट करोगे और हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 22 26 और 2 28, 286 इसका सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो दोबारा से समझो, n आ गया हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला लगाया हमने n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन गिवन है इसलिए हमने ए एन वाला लगाया। तो 13/2 34 ए हमारे पास, ए एन हमारे पास 10 है, तो 34 प्लस 10 44, 2 से कट करोगे 22, 13 मल्टीप्लाई 22, देन मल्टीप्लाई बाय दोनों का करोगे तो 286। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सॉरी थर्ड में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है बच्चों माइनस के 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस का 230। तो बच्चों a इक्वल टू माइनस का 5 है, देन d इक्वल टू माइनस का 8 है, और माइनस का 8 माइनस प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 3, और a n इक्वल टू माइनस का 230 है बच्चों। तो a n इक्वल टू में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों माइनस का 230 हमारा a n है, a हमारे पास माइनस का 5 है प्लस n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3। बच्चों इसको इधर लेके आओगे 5 को, तो 230 प्लस का 5 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है। तो बच्चों यहाँ से इसमें से लेस करोगे तो 225 आ जाएगा, 225, 230 में से 5 जाएगा 225, और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 3,
यहाँ पे क्या रह गया n माइनस का 1, माइनस से माइनस काट दिया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर हमारे पास 75 माइनस 1 इक्वल टू में, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 75 प्लस में 1 इक्वल टू में n, तो n इक्वल टू में 76। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसका Sn निकालना है। Sn इक्वल टू में n बाय टू ए प्लस ए एन वाला ही रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, S76 बाय 2, ए हमारे पास है माइनस का 5 प्लस ए एन है 230, तो इससे इसको कट करोगे 38, ये 38 हो गया, माइनस का 5 माइनस का 230, देन 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। तो बच्चों अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। माइनस के 235 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40, 4 8 से 24 और 4 28, 2 8 दूनी 16 17 18। ठीक है बच्चों, 3 पंजे 15, 1 9 10 1 6 7। तो बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 3 9 8। तो हमारे पास माइनस का 8930, ये इसका सम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कवर। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। ओके बाय, गुड लक।